जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, जैसे कि भारत का नाम लेकर अपनी नाकामी छुपा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या इस बीच देंगे इस्तीफा और क्या जेडी वेंस बनेंगे अगले राष्ट्रपति। दोस्तों, ये सबसे बड़ा खुलासा खुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने गुरुवार को कर दिया, जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। दोस्तों, आखिर उन्होंने राष्ट्रपति बनने को लेकर खुद ऐसा बयान क्यों दिया, सबसे पहले आपको बताएंगे। जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीयों की सपोर्ट की वजह से अमेरिका के सामने जरा भी दबाव फील करते नजर नहीं आ रहे, ऐसे में जेडी वेंस का ये बयान सबको चौंका रहा। दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे ये खबर। तो वहीं जापान पहुंचते ही मोदी जी ने ताबड़तोड़ बहुत बड़े बड़े फैसले ले लिए, बुलेट ट्रेन से लेकर एआई और चिप्स तक। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को दिखा दिया भारत की मोदी सरकार ने बहुत बड़ा वाला ठेंगा। साथ ही बताएंगे कैसे जापान से मोदी जी ने साधा चीन को। जापान की धरती से पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को यह कहते हुए बड़ा संदेश दिया है चीन को लेकर, जानकर आप भी कहेंगे कूटनीति हो तो भारत की तरह। जी हां, वहीं आपको बताएंगे आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार ने यूक्रेन जंग को मोदी का वॉर बता दिया, और क्यों इसने कहा कि रशिया यूक्रेन के बीच शांति का रास्ता भारत होकर गुजरता है। आखिर भारत के साथ क्या संबंध जोड़े हैं दोस्तों रशिया यूक्रेन को लेकर इस ट्रंप के सलाहकार ने, जानकर आप भी रहेंगे हैरान। दोस्तों, आज एक से एक बड़ी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले, देश भारत के स्वतंत्र नीति का जमकर दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि अमेरिका जैसे 10 सुपर पावर देश भी आ जाए तब भी अपना भारत झुकने वाला नहीं, क्योंकि भारत की नीति स्वतंत्र है। तो इस वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे टोक्यो जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन कौन से बड़े एक्शन लिए हैं दोस्तों, जिसने ट्रंप के टैरिफ को ठेंगा दिखाया है। दरअसल नमस्ते कोनिचिवा। जी हां, 7 साल बाद टोक्यो पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहुंचने के साथ ही बिजनेस जगत के दिग्गजों से मुलाकात कर दी। मिलते ही उन्होंने जापानी कंपनियों के सामने भारत के विस्तृत और कारोबार के लिए अनुकूल बाजार का ऑफर पेश कर दिया। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत आने का न्योता तो दिया ही दिया, साथ ही साथ उन्होंने भारत में काम कर रही जापानी कंपनियों के मुनाफे भी गिना दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज उस सेल्समैन की तरह दिखाई दिए जो अपने प्रोडक्ट्स की सेल्स के लिए तारीफों की पुल बांधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। दोस्तों, जापानी कंपनियों के सामने भारत की तेज रफ्तार, बढ़ती इकोनॉमी, कारोबार के लिए सकारात्मक माहौल, राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता, नीतियों में पारदर्शिता और सरकारी नीतियां गिनवा दी। उन्होंने जापानी मैन्युफैक्चरर से कहा कि भारत आइए और दुनिया के लिए बनाइए। दोस्तों, जापान दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी जी 100 से भी ज्यादा एमओयूज पर साइन करेंगे। दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, एआई, मेडिसिन, कम्युनिकेशन, कई मसलों पर बात होगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी जापान के बिजनेस लीडर्स से भी मुलाकात करेंगे। जापान में मियाही की उस फैक्ट्री का भी दौरा करेंगे जहां बुलेट ट्रेन के कोच तैयार होते हैं। इसके अलावा वो टोक्यो में इलेक्ट्रॉन नाम की कंपनी भी जाएंगे। ये कंपनी जापान में चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगने वाले उपकरणों की बहुत बड़ी निर्माता है। जापानी कंपनियों की मदद से भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में खुद को मजबूत करना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी सेंडाई स्थित तोहोको शिंकानसेन प्लांट भी जाएंगे, जहां जापान के साथ भारत के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर चर्चा की भी संभावना है। इंडिया जापान इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भारत टैलेंट तो जापान तकनीक का खान है, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। जी हां, वहीं मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड का भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जापानी कंपनियों को भारत आने के न्योता दिया और कहा कि जैसे सुजुकी और डाइकिन जैसी कंपनियों ने भारत में मुनाफा कमाया, अब आपके लिए मौका है। उन्होंने जापानी निवेशकों, कंपनियों को भारत आकर दुनिया के लिए प्रोडक्ट बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत में पूंजी बढ़ती नहीं, कई गुना बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि कैसे मेट्रो रेल से लेकर विनिर्माण, सेमीकंडक्टर से लेकर स्टार्टअप तक जापानी कंपनियों ने भारत में $40 अरब से अधिक का निवेश किया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के उस 50% लगाए गए भारत पर टैरिफ का काट निकालने के लिए ये जापान का बड़ा दौरा किया। दोस्तों, इस टैरिफ के असर को बेअसर करने के लिए भारत ने अपना डिप्लोमेटिक स्विच ऑन कर दिया। भारत अमेरिकी टैरिफ से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए जापानी निवेश को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। जापान के साथ भारी व्यापार, कारोबार, निवेश बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। जापानी मीडिया रिपोर्ट की माने तो प्रधानमंत्री मोदी जी के इस दौरे से भारत में 68
अरब डॉलर का निवेश आने की उम्मीद है, जो जापान की कंपनियां भारत में अगले दशक तक करने वाली हैं। जापानी कंपनी सुजुकी अगले 5 से 6 सालों में भारत में 8 अरब डॉलर का निवेश करेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, जापान की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया को बहुत बड़ा संदेश दे दिया। भारत चीन के रिश्तों को लेकर भी ट्रंप को चौंका दिया। बता दें, जापान की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया को बड़ा संकेत दिया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच अच्छे संबंध पूरे एशिया के लिए फायदेमंद है। उन्होंने यह बात जापान के एक अखबार द योमीउरी शिंबुन को दिए इंटरव्यू में कही, वो भी तब दोस्तों जब जापान यात्रा के बाद सीधे चीन की यात्रा करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। उन्होंने कहा कि भारत और चीन दोनों देशों को मिलकर दुनिया की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने यानी स्टेबल करने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत आपसी सम्मान और हितों के आधार पर चीन के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मोदी जी ने कहा कि चीन के साथ अच्छे रिश्ते बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इससे पूरे एशिया में शांति बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बुलावे पर वो तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। पिछले साल कजान में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मिलने के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में सुधार हुआ है। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी जापान पहुंचते ही ताबड़तोड़ डील साइन कर दिया, 100 से ज्यादा एमओयूज पर साइन करने वाले हैं और वहीं चीन की यात्रा करने वाले हैं, जिसने दोस्तों अमेरिका को तगड़ा झटका दिया है। अमेरिका को, ट्रंप को चौंका कर रख दिया है कि भारत एक तो ट्रंप की टैरिफ से झुकने वाला दिखाई नहीं दे रहा और वहीं दूसरी तरफ उल्टा हमको जवाब देने के लिए वो दूसरे देशों के साथ डील साइन कर रहा है, चीन के साथ रिश्ते स्थापित कर रहा है। वाकई में इतिहास गवाह है दोस्तों कि इस नए भारत ने स्वतंत्र नीति अपनाकर सुपर पावर देश को भी घुटनों पर लाकर बैठा दिया है। खुद दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा से पहले ही चीन के भोंपू अखबार ग्लोबल टाइम्स ने डेड इकोनॉमी पर अमेरिका को तगड़ा सुना दिया। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत और चीन के बीच संबंध सुधर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हिमालय सीमा पर सैनिकों के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान, भारतीय तीर्थयात्रियों के दक्षिण पश्चिमी चीन के जीजांग स्वायत्त क्षेत्र की यात्रा का फिर से शुरू होना और दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स की संभावनाओं की घोषणा, ये सभी संकेत देते हैं कि दोनों एशियाई महाशक्तियां 75वें कूटनीतिक संबंध वर्ष के मौके पर संपर्क और संवाद को बढ़ा रही हैं। उसने लिखा है कि अब दोनों पक्ष ये समझने लगे हैं कि सीमाओं पर लगातार विवादों में समय और संसाधन लगाना आर्थिक और सामरिक विकास के लिए हानिकारक हो सकता है। इस महीने दोनों देशों ने सीमा विवाद पर 10 बिंदुओं पर सहमति बनाई और विदेश मंत्रियों की बैठक में 10 नतीजे हासिल किए। वैश्विक आर्थिक मंदी के इस दौर में स्थिर वातावरण बनाए रखना दोनों देशों के लिए घरेलू सुधार और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी चीन की बहुध्रुवीय दुनिया की यात्रा में जमीन तैयार कर रहे हैं। 2024 में भारत और चीन के बीच का द्विपक्षीय व्यापार 138.478 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो साल दर साल 1.7% की वृद्धि को दर्शाता है। डायरेक्ट फ्लाइट्स, वीजा प्रक्रियाओं में सुधार, सीमावर्ती व्यापार की बहाली जैसे फैसले संकेत देते हैं कि आर्थिक और व्यापार सहयोग सामान्य रास्ते पर लौट रहा है। जी हां दोस्तों, यानी कि जापान की यात्रा पर जाने से पहले ही ग्लोबल टाइम्स ने भारत और चीन के बढ़ते रिश्तों को लेकर यह बड़ी जानकारी शेयर की दोस्तों और ट्रंप को चौंकाने का काम किया। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर अमेरिका के अर्थशास्त्री का फूटा गुस्सा, कहा चूहे का हाथी को मुक्का मारना, बोला ब्रिक्स को होगा इसका बम्पर फायदा। जी हां, अमेरिकी मार्क्सवादी अर्थशास्त्री रिचर्ड वोल्फ ने कहा कि अमेरिका भारत के खिलाफ दुनिया का सबसे सख्त देश बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में ये कदम खुद के लिए विनाशकारी है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत अब दुनिया का सबसे बड़े देशों में शामिल है। अमेरिका का भारत को यह बताना कि उसे क्या करना है, ये ठीक उसी तरह है जैसे चूहे का हाथी को मुक्का मारना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लागू कर दिया है। यह शुल्क पहले से मौजूद दरों से दुगना है। रिचर्ड वोल्फ ने समझा दिया कि अमेरिका के इस कदम से भारत अपनी रणनीति बदल लेगा। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका भारत के लिए अपने रास्ते बंद करता है तो भारत अपनी चीजों को बेचने के लिए दूसरी जगह ढूंढ लेगा। भारत अब अपने सामानों के निर्यात को ब्रिक्स देशों में शिफ्ट कर देगा, जैसे रशिया, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और हाल ही में जुड़े नए सदस्य मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, यूएई। जी हाँ, इस बीच ब्रिक्स का लक्ष्य पश्चिमी वित्तीय प्रभुत्व को चुनौती देना और डॉलर के विकल्प को खोजना है। जी हां दोस्तों, वोल्फ ने पॉडकास्ट में कहा कि ब्रिक्स देशों की विश्व उत्पादन हिस्सेदारी 35% है, वहीं दूसरी तरफ G7 की हिस्सेदारी घटकर 28% रह गई है। उनके अनुसार ट्रंप के टैरिफ और दबाव की नीति ब्रिक्स को और मजबूत और एकीकृत आर्थिक ब्लॉक बनने में मदद कर रही है। दोस्तों, कई बार मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स को छोटा समूह कहकर खारिज कर चुका है। फरवरी में उन्होंने कहा था कि ब्रिक्स खत्म हो चुका है। उन्होंने ये भी धमकी दी थी कि अगर
ब्रिक्स अपनी करेंसी बनाता है तो अमेरिका 100% टैरिफ लगा देगा। वोल्फ ने कहा कि सोवियत काल से ही भारत का अमेरिका के साथ पुराना और जटिल रिश्ता रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका यह मान रहा है कि भारत किसी और छोटे देश के जैसा है, लेकिन वो बिल्कुल अलग प्रतिद्वंदी है। यह कदम न केवल भारत को अमेरिका से दूर कर सकता है बल्कि एशिया में नया आर्थिक और राजनीतिक संतुलन भी बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, हर कोई ट्रंप को समझा रहा है कि भैया संभल जा, देश सिर्फ बयानबाजी से नहीं चलती, लॉजिक से देश चलता है, कूटनीति से, रणनीति से, डिप्लोमेसी से देश चलता है, खाली दिमाग से देश नहीं चलता जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप करते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे घर की लड़ाई वो भारत के साथ लड़ रहे हो। ट्रंप को ये समझना चाहिए कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को चला रहे हैं, शायद वो ये चीज भूल चुके हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप यही नीति आगे भी फॉलो करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को डुबा देंगे। वैसे भी काफी ज्यादा डेब्ट में चल रहा है अमेरिका, काफी ज्यादा कर्ज है उसके ऊपर। तो वही आपको बता दे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की इस नीति को देखकर ट्रंप का खुद का प्रशासन हिला हुआ है। अब ट्रंप के टैरिफ के बीच जेडी वेंस ने भी बड़ा बयान दे दिया, कह दिया कि अगर ट्रंप के साथ कोई भी बड़ी त्रासदी होती है तो मैं राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हूं। इस बयान से क्या ये समझा जाए कि क्या बदलने जा रहा है अमेरिका का राष्ट्रपति? दोस्तों, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने गुरुवार को बहुत बड़ा बयान दे दिया। यूएसए टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने संकेत दे दिया कि अगर कोई त्रासदी आती है तो वे राष्ट्रपति का पदभार संभाल लेंगे। आगे अपने बयान में राष्ट्रपति ने साफ साफ कह दिया कि वर्तमान में वो जिस भूमिका में हैं, उसमें उन्हें अगर उनके देश पर किसी भी तरह की त्रासदी की स्थिति में ट्रंप का पदभार संभालने के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि बीते दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वेंस उनके मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आंदोलन के सबसे संभावित उत्तराधिकारी हैं। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक जेडी वेंस ने अपने बयान में यह भी कहा कि भगवान ना करे कि उनके देश को कोई भयानक ट्रेजेडी घेरे। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 200 दिनों से ज्यादा समय से अमेरिका का उपराष्ट्रपति हूं। इन दिनों में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मेरे लिए अभी इससे अच्छी और कोई जिम्मेदारी नहीं हो सकती। अब आप ही बताइए दोस्तों, जेडी वेंस को लग रहा है कि अमेरिका पर कोई बड़ी त्रासदी हो सकती है? तो हम ये कहते हैं कि जरूर होगी। अगर तुम्हारे राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप की यही नीति, यही नीयत और यही एजेंडा रहा तो वो दिन दूर नहीं कि अमेरिका में बड़ी त्रासदी आएगी, क्योंकि इतिहास गवाह है देश हमेशा कूटनीति से चलता है, ना कि खाली दिमाग से, जैसा कि हमने पहले आपको बताया। अगर आप भी इस बात का सपोर्ट करते हैं तो दोस्तों सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया तो बटन जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट में डोनाल्ड ट्रंप की भारत विरोधी नीति पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों आप लोग देखते हैं आप लोग क्या कहते हैं। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तानी अमेरिकी बिजनेसमैन और मुस्लिम ऑफ अमेरिका के फाउंडर साजिद तरार ने हाल ही में भारत को लेकर पाकिस्तानी सेना की रणनीति पर ऐसा कुछ कह दिया कि वो वायरल हो गया। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने खुशी जताते हुए कहा है कि पाकिस्तानी सेना अब एलओसी के पास हल्के हमलों पर फोकस नहीं कर रही है, बल्कि वो सेना का ध्यान भारत में मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे अरबपति उद्योगपति के व्यापारिक केंद्रों को निशाना बनाने पर है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी ही चौंकाने वाली खबर है भारत के लिए। साजिद तरार के मुताबिक पाकिस्तान सेना ने भारत को लेकर रणनीति में जो बदलाव किया है उसका उद्देश्य सीमा के पास सीमित सैन्य कार्रवाई के बजाय भारत को भारी आर्थिक और मानवीय नुकसान पहुंचाना है। साजिद तरार के इन बयानों ने दरअसल इसलिए भी ध्यान खींचा क्योंकि वे अमेरिका में एक प्रभावशाली शख्सियत हैं और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात में अहम भूमिका निभाई थी। इस बैठक के बाद टेम्पो में प्राइवेट डिनर पार्टी के दौरान जनरल मुनीर के अपने बयानों में बहुत कुछ ऐसा ही जिक्र किया गया था। अगर आप इसको दोस्तों सही तरीके से सोचे तो कितना बड़ा धमकी दिया है इसने भारत को कि अब एलओसी पर के क्षेत्रों को निशाना ना बना करके भारत के अंदर मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे अरबपति उद्योगपतियों के व्यापारिक केंद्रों को, हबों को नुकसान पहुंचाने पर है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहता है पाकिस्तान। ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लगे हाथ तो आपको बता दे, आखिर महुआ मोइत्रा ने इतने बिगड़े बोल कैसे दिए दोस्तों? वाकई में भारत में तहलका मचा दिया इन्होंने ये कहकर कि अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। दोस्तों बता दे सबसे बड़ी खबर, कैसे विपक्षी लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को लेकर बिहार के दरभंगा में कांग्रेसियों के द्वारा गलत बयानबाजी की गई और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को लेकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने आपत्तिजनक बयान दे दिया। उन्होंने बयान देते हुए सारी हदें ही पार करते हुए कह दिया कि गृह
प्रधानमंत्री का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। महुआ मोइत्रा ने यह बयान बंगाल में अवैध घुसपैठियों से जुड़े कार्रवाई को लेकर दिया। उन्होंने अपने भाषण में तर्क दिया कि अवैध घुसपैठ की जिम्मेदारी पूरी तरह से केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों की है। महुआ ने कहा कि मेरा उनसे साफ सवाल है, वो सिर्फ कहे जा रहे हैं घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। हमारा जो बॉर्डर है उसकी रखवाली जो एजेंसी कर रही है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आती है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा कि घुसपैठ हो रही है और उसकी वजह से डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। जब प्रधानमंत्री ये बात कह रहे थे तो पहले पंक्ति में बैठे गृह मंत्री उनकी बात सुन खीसे निपोर रहे थे और तालियां बजा रहे थे। उन्होंने कहा, अगर भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, अगर दूसरे देश के लोग रोजाना 100, 1000 और लाखों की संख्या में घुसपैठ कर पा रहे हैं और हमारी माँ बहनों पर नजर डाल रहे हैं, हमारी जमीनें छीन रहे हैं, तो पहले आपको अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है दोस्तों जब मोदी सरकार भारत में रह रहे रोहिंग्याओं और बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों को निकालने के लिए ऑपरेशन पुश बैक शुरू कर चुकी है। महुआ मोइत्रा ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि बीएसएफ यहाँ है, बीएसएफ क्या कर रही है? हम बीएसएफ से डरते हैं, यानी मूल निवासी बीएसएफ से डरते हैं। हमें यहाँ बंगाल में किसी की घुसपैठ नहीं दिखाई देती। उनकी टिप्पणियों से पता चलता है कि सीमा सुरक्षा में बीएसएफ की भूमिका पश्चिम बंगाल में स्थानीय लोगों की जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाती। महुआ मोइत्रा के बयान को लेकर संदीप मजूमदार नाम के एक बीजेपी कार्यकर्ता ने नदिया कोतवाली थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। दोस्तों, पक्ष विपक्ष में विवाद कहाँ नहीं होता। दुनिया के हर एक देश में हर कोने में पक्ष विपक्ष में विवाद होता है। हर कोई अपनी राय रखता है, लेकिन इस प्रकार से राय देना, इस प्रकार से बयानबाजी करना, गले काट देना जैसा बयान देना, वाकई में ये बड़ा ही विवादित बयान इन्होंने दिया है। ऐसे में आपकी क्या राय है महुआ मोइत्रा को लेकर? अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। देखते हैं क्या है हमारे भारत के लोगों की राय। इसी बीच ये थी कि सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।